जनप्रभा समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास। हडिया शराब कांड में सैदाबाद पुलिस चौकी के प्रभारी और 3 सिपाही निलंबित। अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलेगा सघन अभियान। हडिया में जहरीली शराब पीने से हुई 6 लोगों की मौत के मामले में चौकी प्रभारी तथा 3 सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं। प्रयागराज के डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने पत्रकारों को जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि हडिया में सैदाबाद चौकी क्षेत्र के अंतर्गत विदा संग्राम पट्टी तथा सराय मंदसौर गांव में 14 से 16 मार्च की रात में शराब पीकर कुल 11 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत आबकारी और पुलिस प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से 4 लोग ठीक होकर घर चले गए थे। एक आदमी की मृत्यु बीमारी के कारण से बताई गई थी। इसके बावजूद हमें उस संदिग्ध मानते हुए हमने उसकी जांच शुरू की है। शेष 4 लोगों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद विसरा प्रिजर्व किया जाएगा। श्री त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में हमने शराब के विरुद्ध कई देशों से अभियान चला रखा है तथा काफी मात्रा में शराब की तस्करी और अवैध शराब बेचने वालों और बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हडिया के सैलाबाद इलाके में जिन 6 लोगों की मृत्यु शराब पीने के कारण से हुई, उसमें कहीं न कहीं मृत्यु के बारे में, तबीयत खराब होने के बारे में पता चला। तुरंत से ही पुलिस और प्रशासन के सभी लोग, एक्साइज डिपार्टमेंट के सभी लोग आए वहाँ पर और लोगों को हॉस्पिटल भेजने की कार्रवाई तुरंत से शुरू हुई। और इसके अलावा तुरंत ऐसे सभी जगहों पर जहाँ पर शराब के स्टॉक हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर रेड किए गए। कुछ स्टॉक को हमने वहाँ से बरामद भी किया, कुछ को वहाँ पर लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, उन लोगों को भी हमने चिन्हित किया है। इसके अलावा तुरंत ही हमने केस रजिस्टर किया है, क्राइम नंबर 113/21, सेक्शन 328, 272 IPC और 60 और 63 यूपी उत्पाद शुल्क और एक्साइज एक्ट के अंतर्गत, जिसमें टोटल 4 + 1 लोग नामजद हुए हैं, जिसमें से एक विनोद भारतीय को हिरासत में लिया गया है। शेष अन्य 8 लोगों को उनके कहे के आधार पर कि और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके बयान को लिया गया है डिटेल में, लेकर के 8 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो बाकी नामजद लोग हैं, सबकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग व्यापक छानबीन कर रहे हैं कि किस तरह से शराब यहाँ पर आई है, कहाँ से बिकी है, पूरी चेन और लिंक को तलाशने की कोशिश हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे सभी जगहों पर जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं, होने की संभावना है, उस पर पूरी तरह से कठोर कार्रवाई हो। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर एक घटना हुई है, यहाँ के चौकी इंचार्ज को इमीडिएटली और उनके साथ में उनके 3 कांस्टेबल को, जिनकी लापरवाही उजागर होती है कि ऐसे जगहों पर उनको बहुत ही मुस्तैदी के साथ उनको रहना चाहिए, इस बात के बार-बार निर्देश दिए गए हैं। और हमने इस बीच कार्रवाइयाँ भी काफ़ी करी हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर ये चूक हुई है, इसलिए हमने तुरंत ही उनको निलंबित करके उनके ऊपर कार्रवाई की है। आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आपकी तरफ से कोई ठोस कदम? इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए बहुत ही व्यापक तौर पर फिर से समीक्षा करके कार्रवाई हो रही है। आप जान रहे हैं कि इस बीच में हमने प्रयागराज में बहुत सारी जगहों पर हमने रेड मारे हैं। आप लोगों से भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, पब्लिक से भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, और सभी जैसे भी कोई भी समाचार मिलता है, हम लोग उसके आधार पर तुरंत ही कार्रवाई करते हैं। बल्कि कई कार्रवाइयाँ बहुत ही कठोरतम हुई है, एग्जाम्पलरी कार्रवाइयाँ भी हुई है, लेकिन यहाँ पर किन परिस्थितियों में चूक हुई है, इनको देखते हुए और फिर अन्य कहीं इस तरह की कार्रवाई न हो, इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए हम लोग फिर से कार्रवाई करेंगे। इस बात को हम फिर से देखेंगे कि जो लोग भी हैं पुराने केसेस में, हम लोग 10 साल के पूरे केसेस को निकाल करके उनकी छानबीन करके, जिनके ऊपर भी एक्साइज एक्ट की कार्रवाई हुई है, उनकी सक्रियता क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक-एक आदमी की फिर से हम लोग छानबीन करके उनके ऊपर कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे।